हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कौशल साइंटिस्ट एंड दिस इज हाफिज तारिक। हम पढ़ रहे हैं मोशन और आज हमारे मोशन का दूसरा लेक्चर है, जिस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्पीड, वेलोसिटी एंड सर्कुलर मोशन। स्पीड किसको बोलते हैं, वेलोसिटी किसको बोलते हैं और सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद स्पीड। स्पीड क्या है? स्पीड the speed of a body gives us an idea of how slow or fast the body is moving। ये हमको आइडिया देती है कि कौन सी बॉडी कितना तेज चलती है। क्या देता है? आइडिया देता है कि कौन सी बॉडी कितना तेज चलती है। स्पीड गिव्स अस an idea of how slow or fast the body is moving, कि कितना तेज या कितना धीरे कोई बॉडी चल रही है, उसको बोलते हैं हम स्पीड। या हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम, मतलब कि कितना डिस्टेंस चला कितने टाइम में। और स्पीड को हम किससे डिनोट करते हैं? v से। स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट हमने कल क्या पढ़ा था? डिस्टेंस का ऐसा यूनिट पढ़ा था हमने मीटर। मीटर। और टाइम का क्या है? सेकंड। और इसका ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। या हम बहुत ही बड़ी टर्मों को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं किलोमीटर पर आवर। क्या है इसका? हम किलोमीटर पर आवर भी यूज करते हैं। तो फिर से देखते हैं स्पीड क्या है। स्पीड हमको एक आइडिया देती है कि कौन सी बॉडी कितना तेज चलती है, कितना धीरे चलती है। और स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। और ऐसा यूनिट क्या है इसका? किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड। ठीक है ना। अब हमारा छोटा सा एक और टॉपिक है स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? हमने कल पढ़ा था जिसका बस मैग्नीट्यूड हो। क्या हो? ओनली मैग्नीट्यूड हो, जिसका बस मैग्नीट्यूड हो। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और जिसकी डायरेक्शन भी हो। क्या? जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और जिसकी डायरेक्शन भी हो, उसको बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2। हमको तब तक नहीं पता जब तक कि मैं इसको डायरेक्शन ना दे दूं कि 2 पॉजिटिव की तरफ है या माइनस की तरफ है। तो 2 सिंपली मैग्नीट्यूड है, तो ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन +2 ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। +2 क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। यहां हम जैसा कि हमने अभी पढ़ा, स्पीड क्या है? स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये डिस्टेंस हमने क्या पढ़ा? ये है स्केलर क्वांटिटी। और टाइम क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो क्या हुआ? जब ये डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड क्या होगी? स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या? हमारा दूसरा टॉपिक है एवरेज स्पीड। क्या है? एवरेज स्पीड। ये टॉपिक नहीं, सब टॉपिक है एवरेज स्पीड। स्पीड का ही एक सब टॉपिक है। और एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। क्या? टोटल डिस्टेंस कितना चला है और डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा इसको, उसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। फॉर एग्जांपल हमको जाना है ए से बी जाना है। ठीक है ना। हम बोलते हैं हमारी स्पीड जो थी वो 60 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है ना। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमारी मतलब कि पूरा जो सफर था इसमें 60 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है ना। 60 किलोमीटर पर सेकंड 60 किलोमीटर पर आवर थी। हमारी यहाँ पे
70 भी हो सकती है, यहाँ पे 50 भी हो सकती है, यहाँ पे 60, यहाँ पे 40, यहाँ पे 80। तो इसका एवरेज हमारे पास क्या निकलता है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। एवरेज क्या निकलता है 60 किलोमीटर। तो वही होता है कि हम मतलब कि बीच में रास्ते में कहीं गड्ढे आ जाते हैं तो स्पीड स्लो हो जाती है, इसीलिए हम निकालते हैं एवरेज कि टोटल डिस्टेंस कितना चला, टोटल टाइम कितना लगा। तो हम बोलते हैं कि हमारी एवरेज स्पीड जो निकल के आती है वो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। अब हमारा पहला न्यूमेरिकल, क्या पहला न्यूमेरिकल, ए ट्रेन ए ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स। हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, जो भी गिवन इंफॉर्मेशन होगी वो हम पहले लिखेंगे, ठीक है ना। और डिस्टेंस कितना हुआ S1 120 किलोमीटर, और T1 कितना है 3 आवर्स। वेयर एज अनदर ट्रेन बी, ट्रेन बी SA और TA, SB, ट्रेन बी traveled a distance of 180 kilometer in 4 hours, 180 kilometer in 4 hours. Which train traveled faster? कौन ट्रेन सबसे ज्यादा तेज चलती है। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है स्पीड, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, स्पीड गिव्स अस एन आइडिया कि कौन सी बॉडी कितना तेज चलती है कितना धीरे चलती है। तो हम क्या निकालेंगे इसकी स्पीड, वी नो स्पीड v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो va कितना होता है 120 अपॉन 3 एंड दैट इज 40। और vb क्या है, ये क्या है किलोमीटर पर आवर। और vb क्या है 180 है इसकी डिस्टेंस, और टाइम कितना है 4, और ये कितना आया 45 किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या बोलेंगे, किसकी स्पीड ज्यादा है, ट्रेन बी की स्पीड ज्यादा है। तो ट्रेन बी क्या चल रही है, ए से ज्यादा चल रही है, ए से ज्यादा तेज चल रही है ना। हम लिखेंगे ट्रेन ए मूव्स फास्टर, कितना 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, ये ज्यादा तेज चलती है किससे, ट्रेन ए से। अब हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है, स्टार्ट करते हैं। ए ट्रेन ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। क्या बोलती है, ए कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर। तो हम लिखेंगे S1 इज इक्वल टू 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। हम लिखेंगे V1 इज इक्वल टू 40 kilometer per hour, and the next 30 kilometers, and the next 30 kilometers at a uniform speed of 20 kilometer per hour. तो V2 कितना है 20 किलोमीटर पर आवर। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, हमको क्या निकालना है एवरेज स्पीड। हमने क्या पढ़ा अभी फॉर्मूला एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, दैट मीन्स S1 प्लस S2, और टोटल टाइम क्या है T1 प्लस T2। ये है ना टोटल टाइम, लेकिन T1 और T2 तो हमको पता ही नहीं है, हम कैसे निकालेंगे, हम वो इस गिवन इंफॉर्मेशन से निकालेंगे। वी नो V1 is equal to S1 upon T1, V1 is equal to S1 upon T1। तो T1 क्या हुआ S1 upon V1, S1 upon V1, S1 कितना है 30 है, और V1 कितना है 40 है, तो ये कितना आया 3/4, ठीक है ना। लेकिन ये आवर्स में आएगा क्योंकि ये है 30 किलोमीटर, ये है किलोमीटर पर आवर,
तो ये आएगा आवर्स में। और T2 कितना आएगा हमारा, T2 इज इक्वल टू S2 अपॉन S2 कितना है 30 और ये है 20, ठीक है ना, वो कितना आएगा 30 अपॉन 20 आवर, वो आएगा 3/2 आवर्स, 3/2 आवर्स। अब सिंपली T1 पता है, T2 पता है, इक्वेशन में पुट करेंगे, वो कितना आएगा 30 प्लस 30 डिवाइडेड बाय, वो कितना आएगा तो हमारा एवरेज स्पीड क्या बनता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 60 अपॉन 3 प्लस 6 अपॉन 4 एंड दैट इज 60 इंटू 4 अपॉन 9 एंड दैट इज 80 अपॉन 3 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमारी डिस्टेंस भी किलोमीटर में है, टाइम भी आवर्स में है, तो क्या आएगा किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अब हमारा दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है वेलोसिटी। क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी देखो हमने स्पीड में क्या पढ़ा, स्पीड गिव्स अस आइडिया, क्या किसका आइडिया देती है कि कौन बॉडी कितना तेज या कितना धीरे चलती है, लेकिन उसमें डायरेक्शन का जिक्र नहीं किया हमने। लेकिन वेलोसिटी ये हमको आइडिया देती है कि कौन बॉडी कितना तेज चलती है, कितना देरी चलती है और किस डायरेक्शन में है। क्या वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन, इन ए गिवन डायरेक्शन, एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में, क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। क्या ये हमको क्या देती है, एक तो ये देती है स्पीड, जैसे देती है कि कौन सी बॉडी कितना तेज चलती है, कितना धीरे चलती है, हो गया वो एक। और एक ये हमको ये भी बताती है कि किस डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है ना, कार किस डायरेक्शन में मूव कर रही है या उसकी मोशन किस तरफ है, वो भी बताती है। क्या एक तो हमको क्या बताता है, कौन सी बॉडी कितना तेज चल रही है, कितना धीरे चलती है, और एक चीज बताती है, क्या बताती है कि किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है ना। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन हमने कल पढ़ा था, कुछ क्या पढ़ा था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। सो क्या हुआ, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमने कल क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है ना। वेलोसिटी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज द सेम एज दैट ऑफ द स्पीड, नेमली मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स, या हम इसको किलोमीटर पर आवर में भी लिख सकते हैं। क्या, किलोमीटर पर आवर में भी लिख सकते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ठीक है ना। अब हमारा दूसरा सब टॉपिक वेलोसिटी का क्या है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, इफ ए बॉडी, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज चेंजिंग, क्या है, ऑलवेज चेंजिंग है, बट चेंजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट, एक यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है। जस्ट लाइक 2, 3, 4, 5, हर एक सेकंड में एक एक इंक्रीज हो रहा है, एक एक इंक्रीज हो रहा है, एक एक इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका क्या है 6, ठीक है ना। तो हम इन पांचों का एवरेज कैसे भी निकाल सकते हैं, हम इन पांचों का एवरेज निकाल सकते हैं 2 + 6 डिवाइडेड बाई 2, वो कितना आएगा 4। अब जब हम इन सभी को सम करेंगे फिर डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, वो भी 4 आएगा, ठीक है ना। अगर भरोसा नहीं है तो कर लेना खुद भी, ठीक है।
एवरेज वेलोसिटी इज इक्वलेंट टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, और वो वाला तो है ही टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्या होगा इसमें, क्या आएगा एवरेज वेलोसिटी में, एक और चीज क्या आएगा, एवरेज वेलोसिटी में क्या आएगा, एक और चीज वो आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम वो तो आएगा ही, और अगर यूनिफॉर्मली रेट इसकी चेंज हो रही हो तो क्या बोलेंगे हम, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल से समझाया कि ये क्यों निकालते हैं हम, ठीक है ना। अब हमारा वेलोसिटी पे एक न्यूमेरिकल नंबर 3, ए बस कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टूवर्ड्स वेस्ट इन 5 आवर्स। क्या करती है, 250 किलोमीटर, S1 इज इक्वल टू 250 किलोमीटर एंड T1 कितना है 55 आवर्स, और डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स वेस्ट इन मॉर्निंग, सुबह, और एंड रिटर्न्स टू दिल्ली इन द इवनिंग, covering the same distance of 250 kilometer in the same time of 5 hours। वही है, S2 भी उतना ही है, और T2 भी कितना है 5 आवर्स ही है। फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस फॉर द होल जर्नी। ठीक है ना, पहले हम एवरेज स्पीड निकालेंगे, फिर हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। एवरेज स्पीड कैसे आएगा हमारा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2, टोटल टाइम वो कितना आएगा, दैट मीन्स 50 किलोमीटर पर आवर, वही आएगा ना 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, पहले टुवर्ड्स वेस्ट है, जब वापस आया होगा तो टुवर्ड्स ईस्ट होगा। ठीक है ना, तो कैसे भी हो हमको क्या निकालना है, फॉर एग्जाम्पल ये बस ने यहां से स्टार्ट किया ए से, फिर कहीं भी गई, यहां पे गई, ये इसने 250 किलोमीटर निकाला, अब फिर से वापस आई, उसी रास्ते से आई या दूसरे रास्ते से आई, डज मैटर नहीं करता है। ठीक है ना, और आया इसी सेम पॉइंट पे आके पहुंची, क्या पहुंची, इसी सेम वाले पॉइंट पे पहुंची। ये है ना, बताता है ना, एंड कवरिंग एंड इवनिंग सेम डिस्टेंस ऑफ इन द सेम टाइम इन 5 आवर से फिर से वापस आती है, उसी जगह पे आती है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ, एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, क्योंकि इसी पॉइंट से स्टार्ट किया था, इसी पॉइंट पे पहुंचा। टाइम कितना है 10, तो वो कितनी आई हमारी 0 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी वेलोसिटी कितनी आई हमारे पास 0, कितना आया 0, और स्पीड कितनी आई 50 किलोमीटर पर आवर। तो अब हमको क्या पता चला यहां पे, डिस्टेंस तो सेम था, ठीक है ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वजह से स्पीड और वेलोसिटी दोनों अलग अलग हुए। किस वजह से, डायरेक्शन की वजह से। ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकता है, लेकिन एवरेज स्पीड 0 नहीं हो सकती। क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड 0 नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ आएगा, टाइम भी कुछ ना कुछ आएगा। तो ये 0 कैसे हो सकता है, ये 0 हो ही नहीं सकता। लेकिन एवरेज वेलोसिटी में 0 आएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा, तो पूरी की पूरी टर्म 0 बन जाएगी। ठीक है ना, अब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो क्या बताते हैं,
पहला है स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। स्पीड एंड वेलोसिटी इक्वल मैग्नीट्यूड में नहीं होते, जैसा कि हमने हो जाएगा the magnitude of the speed and the velocity of a moving body is equal only if the body moves in a single straight line। single straight line मतलब कि यहां से स्टार्ट किया फिर यहां पे पहुंचा, वापस ना आया, इसी सिंगल स्ट्रेट लाइन से गया, ठीक है ना। और अब दूसरा पॉइंट क्या है, the difference between speed and velocity is that speed has only magnitude और साइज, इट हैज नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, बट वेलोसिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसकी डायरेक्शन भी होती है। इसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और इसकी डायरेक्शन भी होती है। और तीसरा पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज द सेम एज दैट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट बॉडी। मतलब कि बॉडी गई यहां से फिर पहुंची यहां पे, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये वाला, ये हुआ ना डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। और यही डायरेक्शन जो है, यही डायरेक्शन वेलोसिटी की भी होगी। क्या बोल रहा है, जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का होगा वही डायरेक्शन किसका भी होगा, वेलोसिटी का भी वही डायरेक्शन होगा, ठीक है ना, वही डायरेक्शन वेलोसिटी का भी होगा। अब हमारा लास्ट टॉपिक है जो छोटा सा है, सर्कुलर मोशन का। सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं, जब भी कोई बॉडी एक सर्कल में चले, ठीक है ना। व्हेन ए बॉडी और ए ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कल इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, मतलब कि एक सर्कल में चले तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। सर्कुलर मोशन हमने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। मैंने बोला था इससे पहले वाले लेक्चर में, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल किसके बराबर होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है ना, ऑफ हैविंग रेडियस आर। इस सर्कल की रेडियस r है तो कितना आएगा, इसका सर्कमफ्रेंस क्या आएगा, 2 पाई r। तो एक कंप्लीट सर्कल में कितना डिस्टेंस आएगा, 2 पाई r, ठीक है ना। तो इसकी स्पीड कैसे बोलेंगे हम, स्पीड क्या आएगा, 2 पाई r और अपॉन t कंप्लीट सर्कल के लिए, ठीक है ना, वही आएगा हमारा सर्कुलर मोशन। अब कुछ और है इसी के बारे में, क्या बताता है, व्हेन ए बॉडी और ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, क्या एक सर्कुलर पाथ से चल रहा है, देन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ स्पीड कीप्स चेंजिंग कंटिन्यूअसली, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हम ये सर्कल लेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्शन देखेंगे, डायरेक्शन इसकी क्या है, इधर की है, और डायरेक्शन इसकी क्या है, इधर की है। ये तो चेंज हो रही है ना, देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, अगर चेंज ना होती तब तो ये स्ट्रेट में चलता ना, जब चेंज तो हो रही तभी तो सर्कल में जा रहा है, ठीक है ना। जब चेंज हो रही है तभी सर्कुलर जा रहा है। जब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है, मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी भी तो चेंज होगी ना, क्योंकि वो तो डायरेक्शन डिपेंडेंट है। देयरफॉर द मोशन अलोंग ए सर्कुलर पाथ इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड का मतलब क्या है, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं इतना बताऊंगा, जिसकी वेलोसिटी चेंज हो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड। क्या बोलते हैं, जहां पे वेलोसिटी चेंज हो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड। एंड एट लास्ट मैं यही बताऊंगा, थैंक एंड एट लास्ट थैंक यू।